नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साई टेक लर्न टुडे फॉर टुमारो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको बहरीन की गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहरीन में भी गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल को देखने वाले हैं। ये है क्या, किसको मिलता है और कौन कौन एलिजिबल है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा के बारे में जानने के लिए आपको आ जाना है बहरीन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट bahrain.bh पे। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको जो है पेज फर्स्ट अरबिक में मिलेगा, और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट टॉप साइड में आपको लिखा हुआ है इंग्लिश। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए पेज जो है इंग्लिश में चेंज हो गया है। अब आप आ गए हैं किंगडम ऑफ बहरीन नेशनल पोर्टल पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो जितने भी बहरीन की ई सर्विसेज हैं, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इस सर्च बॉक्स में क्लिक करके सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आपके पास जो है कैटेगरी वाइज आ रही है। सो दोस्तों हमें जानना है वीज़ाज़ के बारे में। तो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है आइडेंटिटी पासपोर्ट एंड वीज़ा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो है आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आपको वीज़ा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने वीज़ाज़ का जितना ऑप्शन है सब खुल के आ जाएगा। जिसके बारे में जानकारी चाहिए आप जो है उस पर क्लिक करके उस सर्विस को एक्सेस करके उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा सबसे ऊपर है, बाईं तरफ लिखा हुआ है कि गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा सर्विसेज। तो इसको चेक करने के लिए आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने जो है गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा का जो सारी चीज़ें हैं सर्विसेज के बारे में आपके सामने पूरा पेज खुल के आ गया है। अब यहाँ पे आपको देखिए कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहले आपको अगर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे ऑप्शंस है, और इस वीज़ा को इशू कराने का जो रिक्वेस्ट सबमिट करना है यहाँ पे है। और उसके बाद जो है आप अपने रिलेटिव्स को अगर गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं, इशू कराना चाहते हैं तो देखिए उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको वीज़ा इशू आपने रिक्वेस्ट डाल दिया है, इसको कुछ मैनेज करना है और उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो देखिए उसके लिए ये ऑप्शंस है। और अगर आपकी वीज़ा रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है तो देखिए उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहले जनरल इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आपको क्लिक कर देना है जनरल इन्फॉर्मेशन पे। देखिए हमारे सामने जो है जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होके आ गया है। सो देखिए जो बेनिफिट है, इसकी बेनिफिट क्या है जो है गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा के। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव परमानेंटली इन द किंगडम ऑफ बहरीन। ये जो है आपको एक अवसर देता है बहरीन में परमानेंटली रहने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड गोल्डन रेजिडेंसीज टू फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग देयर स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। मतलब कि जो है ये इसमें आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी जो है आप गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे कि आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके माता पिता हो गए। और तीसरा पॉइंट है अलाउ एम्प्लॉयमेंट इन द किंगडम ऑफ बहरीन। जब बहरीन आपको गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा तो आप जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है आप उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट ले सकते हैं उसकी सर्विस को। अब देखिए यहाँ पे अलाउ मल्टीपल एंट्री टू द किंगडम ऑफ बहरीन विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। आपको जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट आप कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो ये सारी बेनिफिट्स मिलती है अगर आपके पास गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा है तो। अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने जो है रिक्वायरमेंट्स का पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स टू इशू द गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा इन द किंगडम ऑफ बहरीन। ओके, बहरीन में जो है इस वीज़ा को इशू कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला है अ क्लियर कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो कि 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी का होना चाहिए। और दूसरा है प्रूफ ऑफ प्रीवियस रेजिडेंस इस अवेलेबल। अगर आपके पास कोई रेजिडेंस का प्रूफ है, आप पहले जो है बहरीन में रह रहे हैं तो उसका एक आप प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद जो है लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जो लेटेस्ट है, करंट चल रहा है 6 महीने तक का, वो आपको देना है। उसके बाद वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इन द किंगडम ऑफ बहरीन। ओके, जो हेल्थ इंश्योरेंस का वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। सो दोस्तों देख सकते हैं फ़ीस में जो पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ीस
वो है 4 दिनार का। जब आप अपनी वीज़ा की रिक्वेस्ट को डालते हैं, एप्लीकेशन को डालते हैं, वहाँ पे आपको 4 BD का पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में जाता है। ये जो फीस होता है 4 दिनार का, ये नॉन रिफंडेबल होता है, आपको रिफंड नहीं होता है। अगर आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है आपकी वीज़ा को इशू कराने के लिए, तो उसके बाद जो है आपको 300 दिनार जो है पे करना पड़ता है, जो उसकी फ़ीस है। सो दोस्तों, ये हो गया जनरल रिक्वायरमेंट्स और फीस। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे कौन कौन है, देखिए यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है प्रॉपर्टी ओनर का ऑप्शंस है, उसके बाद रेजिडेंट्स के लिए है, फिर रिटायरीज़ के लिए है, फिर हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोग जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले प्रॉपर्टी ओनर को जो है क्लिक करके देख लेते हैं। अब देखिए जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं बहरीन में, यहाँ पे उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू इशू द गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा इन द किंगडम ऑफ बहरीन इन एडिशन टू द लिस्ट अवेलेबल इन जनरल रिक्वायरमेंट सेक्शन। मतलब कि जो इस सेक्शन में दिया गया था रिक्वायरमेंट वो तो चाहिए। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है तो आपको यहाँ पे जो है ये देना है, अ क्लियर कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डीड्स इन द किंगडम ऑफ बहरीन विद द टोटल वैल्यू नॉट लेस देन 200,000 बहरीन दिनार। तो आपको जो है प्रॉपर्टी की डीड्स देनी है और जिसकी वैल्यू जो है 2 लाख बहरीनी दिनार से कम की नहीं होनी चाहिए। ये आपको देना है अगर आप बहरीन में कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो आप जो है इसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है रेजिडेंट्स, एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हमें देना होगा, देखिए जनरल रिक्वायरमेंट में जो पेपर चाहिए था, डॉक्यूमेंट चाहिए था, वो तो लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देना है अ क्लियर कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी इज़ बहरीनी दिनार 2000 और मोर इन दी पास्ट 5 years ऑफ रेजिडेंसी। मतलब 5 साल की जो आपकी रेजिडेंसी है, जो 5 साल आप बहरीन में रह रहे हैं, तो उसमें जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 2000 दिनार या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तभी आप जो है गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन में दिखाता हूँ रिटायरीज़ का। दोस्तों, अगर आप एक रिटायरी हैं तो फिर वही एप्लीकेशन जो जनरल रिक्वायरमेंट्स में है वो तो डॉक्यूमेंट्स देना ही देना है। उसके बाद एडिशनल जो है यहाँ पे आपको देना है प्रूफ ऑफ बेसिक सैलरी इज़ 4000 बहरीनी दिनार और मोर पर मंथ। अगर आप एक रिटायरी हैं, आप रिटायर हो चुके हैं सर्विस से, सो जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 4000 दिनार से कम नहीं, उससे ज़्यादा होना चाहिए पर मंथ, तब आप जो है इस वीज़ा के लिए जो है एप्लीकेबल हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करके इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी जो जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू इशू द गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा इन द किंगडम ऑफ बहरीन इन एडिशन टू द लिस्ट अवेलेबल इन जनरल रिक्वायरमेंट सेक्शन। मतलब इस सेक्शन में जो लिस्ट जो है इन्होंने दिया था डॉक्यूमेंट्स का वो तो लगेगा। उसके अलावा जो है अगर आप हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं तो यहाँ पे जो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना है वो देना है डॉक्यूमेंट प्रूविंग दैट ही इज़ टैलेंटेड। मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आप जो है एक टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई एथलीट्स हो गया या फिर कोई जो है मेडिकल स्टाफ हो गया जो हाईली टैलेंटेड हैं, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए उसका इन एडिशन टू दी जनरल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो ये हो गया हर कैटेगरी। उसमें हमने देखा इसमें कि बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस कैटेगरी के लोग जो है इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या उसकी शर्तें हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है रिलेटिव का, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास रिलेटिव ऑप्शन खुल के आ गया है। अगर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अपॉन इशुएंस ऑफ गोल्डन रेजिडेंसी, यानी कि जब आपकी गोल्डन रेजिडेंसी को इशू हो जाएगा, कर दिया जाएगा, उसके बाद दी प्राइमरी एप्लीकेंट विल रिसीव एन ईमेल। जो एप्लीकेंट मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, अगर मान लीजिए मैंने गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वो इशू हो गया, तो मुझे जो है एक ईमेल आएगा टू रिलेटिव एप्लीकेशन पेज, यानी कि अपने रिलेटिव्स के जो है वीज़ा रेजिडेंसी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एक पेज हमें लिंक दिया जाएगा। उस पेज को जो है हमें भरना होगा। दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद वहाँ पे लिंक पे आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए देखिए लिखा हुआ है कि दी प्राइमरी एप्लीकेंट गोल्डन रेजिडेंसी, जो मेरी गोल्डन रेजिडेंसी है वो चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ रिलेटिव पासपोर्ट, यानी कि जिसके लिए आप अप्लाई करवा रहे हैं, जैसे कि आपके स्पाउस हो गई, बच्चे हो गए, माता पिता हो गए, उनकी जो है पासपोर्ट कॉपी चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द रिलेटिव,
और एक प्रूफ चाहिए कि आपके साथ उनका क्या रिलेशन है। जैसे कि आपकी वाइफ है तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे हैं या फिर माता पिता हैं तो उसका एक प्रूफ कॉपी भी आपको इस पे चाहिए होगी, आप अगर आप अपने रिलेटिव के लिए भी गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं तो। सो दोस्तों, हमने इसमें सारे टॉपिक कवर कर लिया। सो आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।